गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नई वीडियोज़ है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे और आप ऑनलाइन जो अपना अध्ययन है उसको अनवरत जारी रख सके। हम BA सेकेंड ईयर पोल साइंस की जो हमारी बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इसमें हम जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हम भारतीय संविधान में हुए संशोधन जो अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 3 के तहत होता है उसके बारे में हम संक्षिप्त अध्ययन कर रहे थे। हम इसके मेन जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनका अध्ययन करेंगे। अब आज हम 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और इस समय हमारे मूल जो 8वीं अनुसूची है वो लैंग्वेज से या भाषाओं से संबंधित है, और उसमें जो मूल संविधान है उसमें 14 भाषाएं थी और 21वां संविधान संशोधन करके 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, जो कौन सी थी, सिंधी भाषा थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में कि मूल संविधान में है वो कितनी 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं थी तो कितनी थी, 14 भाषाएं थी। अब 15वीं भाषा कौन सी है तो कौन सी है, सिंधी भाषा है। कब जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न बार पूछा गया है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में है वो 14 भाषाएं थी, परंतु इस 15वीं भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया और इसमें जो 15वीं भाषा है वो सिंधी को जोड़ा गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया, तो इसका हमारे को ध्यान रखना है। उसके बाद में 24वां संविधान संशोधन ये 1971 में हुआ। इस समय भी देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी के समय सीधा क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना है हमारे को। और इसमें जो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, इसमें अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद जो 368 है इसमें क्या किए गए, इसमें संशोधन किए गए। गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को, गोलकनाथवाद हुआ था 1967 में। कब हुआ था, 1967 में। जिसने निर्णय दिया था गोलकनाथवाद 1967 में इसने निर्णय दिया था। इस निर्णय से जो विसंगतियां उत्पन्न हुई थी उन विसंगतियों को दूर करने के लिए गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए संविधान में ये 24वां संशोधन किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और अनुच्छेद 368 में ये स्पष्ट किया गया कि इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 में ये परिवर्तन किया गया, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों ही क्या है, शामिल है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों को क्या किया गया, इस 24वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 13 की कोई भी बात है वो अगर संविधान में संशोधन करते हैं तो उस पर लागू नहीं होगी। ये बात कौन सा संविधान संशोधन कर रहा है, अनुच्छेद 24वां संविधान संशोधन कह रहा है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात है ये संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। एक नया अनुच्छेद 13 खंड 4 जोड़ा गया और स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संवैधानिक संशोधन है वो विधि नहीं है। एक अनुच्छेद नया जोड़ा गया, अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़ा गया और इसमें स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संवैधानिक संशोधन है वो विधि नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केंद्र राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन की विधि को क्या कर दिया, मान्य घोषित कर दिया। केशवानंद भारती वाद 1973 में हुआ था और इसने सुप्रीम कोर्ट ने जो 24वां संविधान संशोधन है इसकी क्या कर दिया, इस विधि को मान्य घोषित कर दिया। और 24वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को इसलिए बाध्य किया गया कि वह संविधान संशोधन जो विधेयक है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या है, बाध्य है। अगला 26वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1971 में हुआ और इसमें अनुच्छेद 263 क नया जोड़कर जो भूतपूर्व पहले राजा थे उनको ये प्रिवी पर्स या विशेष अधिकार दिए गए थे। उनको प्रिवी पर्स में उनको जो भूतपूर्व रियासतों के राजा थे इनको विशेष अधिकार दिए गए थे, उनको क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी ने 26वां संविधान संशोधन करके और जो ये अपने जो ये जमींदारी प्रथा है इसको हटा दिया गया और जो भूतपूर्व राजा थे इनकी जो प्रीपर्स उपाधि थी या विशेषाधिकार इनको क्या कर दिए, समाप्त कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी के समय किया गया
ये संशोधन माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ प्रिवी पर्स मामले वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया और संविधान से एक नया अनुच्छेद 263 क जोड़कर भूतपूर्व राजाओं के प्रिवी पर्स तथा विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसको ये जो माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ प्रिवी पर्स मामला था, इसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 26वां संविधान संशोधन 1971 किया गया और इसमें जो ये भूतपूर्व रियासतों के राजा थे, इनकी उपाधि थी प्रिवी पर्स या विशेष भत्ते इनको दिए जाते थे, विशेष अधिकार है, उनका क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26वां संविधान संशोधन है, ये भूतपूर्व राजाओं की जो प्रिवी पर्स या विशेष अधिकार है, इसको समाप्त करने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 31वां संविधान संशोधन है, ये 31वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया और इसमें अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा है। तो इसमें लोकसभा जो सदस्य संख्या है, लोकसभा सदस्यों की जो संख्या 525 थी पहले, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 545 कर दिया गया। किससे? 31वें संविधान संशोधन 1973 में। और इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इसने लोकसभा में, जो लोकसभा है ये अनुच्छेद 81 में है और इसकी सदस्य संख्या को 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 545 कर दिया। पर वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, 543 है, क्योंकि जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे अखिल भारतीय अनुच्छेद 331 के तहत, उनका भी क्या कर दिया गया, उनकी व्यवस्था को, जो मनोनयन की व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया गया। तो 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। अनुच्छेद 81 में लोकसभा है, लोकसभा की सदस्य संख्या, जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 525 थी, इसको बढ़ाकर 545 कर दिया और वर्तमान में ये कितनी है, 543 है, क्योंकि 2 सदस्य अनुच्छेद 331 के तहत जो आंग्ल भारतीयों का मनोनयन होता था, उसको अभी 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें इसको निरस्त कर दिया गया है। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था और इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। एकमात्र भारत का राज्य है जिसमें संविधान में संशोधन करके इसको क्या दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो पूछ ले, एक थोड़ा ये भी ध्यान रखना, सिक्किम को जो सह राज्य का दर्जा है वो किससे दिया गया था? 35वां संविधान संशोधन 1974। इसका भी थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि पूछ ले, एक बार आरएस की परीक्षा में पूछा गया है कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो 35वां संविधान 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और जो ये 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में हुआ था और इसमें सिक्किम को क्या दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूछ ले क्वेश्चन कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, कब दिया गया? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एकमात्र राज्य है जिनको संविधान में संशोधन के द्वारा क्या दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 39वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के जो निर्वाचन है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसको न्यायालय में चुनौती है वो नहीं दी जा सकती। ये व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था और इस समय हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। एकमात्र आपातकाल जो आंतरिक अशांति के नाम पर लगा था, तो राष्ट्रपति अब उस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर वहाँ पर क्या जोड़ दिया, वहाँ पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया। तो 39वां संविधान संशोधन 1975 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इनको न्यायालय में है वो चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बात का ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 39वां संविधान संशोधन है, इसके तहत अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, इनके निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। कहाँ पर? न्यायालय में। 41वां संविधान संशोधन 41वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975 में। 41वां संविधान संशोधन 1976 में कब हुआ? 41वां संविधान 1976 में इमरजेंसी लगी हुई थी और इसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 316(2) में संशोधन करके, अनुच्छेद 316 में अनुच्छेद 2 जोड़कर इसमें संशोधन करके
41वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इसमें अनुच्छेद 316(2) में संशोधन करके राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी? 62 वर्ष कर दी। आरपीसी जैसे लोक सेवा आयोग होते हैं ना, इनके अध्यक्षों की आयु पहले 60 वर्ष थी, उससे बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई। जिस प्रकार से राजस्थान का राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इस प्रकार से विभिन्न राज्यों के या 2 राज्यों का भी एक जॉइंट है वो लोक सेवा आयोग हो सकता है। तो इन बातों का हमारे को ध्यान रखना है। 41वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का अनुच्छेद 316(2) जोड़ा गया और इसमें है वो लोक सेवक जो अध्यक्ष या सदस्य है, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो 60 वर्ष है, इसको 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई। तो अब हम 42वां जो संविधान संशोधन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 8वीं जो हमारे संविधान में उस समय पहले जब मूल संविधान कितनी 8 अनुसूचियाँ थी, 9वीं को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 8वीं अनुसूची वो भाषा से या लैंग्वेज से संबंधित है और उस समय हमारे कितनी भाषा थी? मूल संविधान में 8वीं अनुसूची 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा को आज है 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा है सिंधी है और इसको कब जोड़ा गया? इसको 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसमें ये भी इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इसमें अनुच्छेद 13 जो ये गोलकनाथ वाद हुआ था, उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया था और इसमें अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। और इसने कहा कि भाई अनुच्छेद जो 368 के तहत संशोधन होता है, उसमें अनुच्छेद जो 13 है वो लागू नहीं होगा। और इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करने के अनिवार्य है, मतलब बाध्य कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इसमें अनुच्छेद 263 कह जोड़कर भूतपूर्व जो राजा थे, रियासतों के या रजवाड़ों के जो राजा थे, उनको पहले जब देश में वो विलय जो वो जो था ना विलय पत्र, इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो उस पर उन्होंने जब उनको विलय किया गया था तो उनको विशेष सुविधा दी गई थी। परिपर्ष के तहत उनको उपाधि दी गई थी, जिसको इंदिरा गांधी ने 26वां संविधान संशोधन करके 1971 में चौथे आम चुनाव से पहले इसको इन्होंने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 363 कह जोड़कर भूतपूर्व राजाओं के जो प्रीपर्स और विशेषाधिकार उनका क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किस अनुच्छेद से? 26वां संविधान संशोधन 1971 से। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 81 में क्या था? लोकसभा है और लोकसभा सदस्य संख्या पहले 525 थी, जिसको 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 545 कर दिया गया। किस संविधान संशोधन से? 31वें संविधान संशोधन से। कब किया गया? 1973 में। प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और वर्तमान में 543 है, क्योंकि जो अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्य जो आंगल भारतीय मनोनीत होते हैं, उस मनोनयन का अनुच्छेद 104 के तहत उनका क्या कर दिया? निरसन कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद में 35वां संविधान संशोधन में आपको यही ध्यान रखना, एक बार आरएस के एग्जाम में पूछा गया है कि सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया था? तो किससे दिया गया था? 35वां संविधान संशोधन 1974 में। 36वें संविधान संशोधन 1975 में इंदिरा गांधी थी, आपातकाल लगा हुआ था और सिक्किम को क्या दे दिया? पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान दे दिया गया। भारत का एकमात्र राज्य जिसके भारत का हिस्सा बनाने के लिए संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के जो निर्वाचन होते हैं, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसी व्यवस्था कर दी गई। कब? 39वां संविधान संशोधन 1975 में। और इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थे, देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। 41वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। अनुच्छेद 316(2) है, जिसमें लोक सेवक है, जो राज्यों के लोक सेवक होते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 62 वर्ष कर दिया। तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 316(2) में संशोधन है वो 41वां संविधान संशोधन 1976 में इमरजेंसी के समय किया गया था। और इसमें क्या है? जो लोक सेवक है, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाया गया था। तो ये प्रमुख, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन, इनका हम अध्ययन किया और आगे की क्लास में इनसे आगे करेंगे। तो इनको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।